बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुकूमत और सल्तनत को चलाने के लिए फ़ौज के अलावा खुफिया तंजीम की ज़रूरत होती है। शायद ही कोई ममालिक ऐसा होगा जिसमें खुफिया तंजीम काम ना करती हो। पाकिस्तान की खुफिया तंजीम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। यही वजह है कि पाकिस्तान दुश्मनों के नापाक अज़ाइम से महफूज है और आज हम सुकून की नींद सोते हैं। आज आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे पहली खुफिया एजेंसी कब वजूद में आई। दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दुनिया की सबसे पहली खुफिया एजेंसी वजूद में आई जिसका नाम सफ़ेद दाढ़ी वाले रखा गया। इस तंजीम में कौन कौन से लोग और किरदार शामिल थे, इनके बारे में आज आपको बताएंगे। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अगर किसी का सबसे ज़्यादा किरदार है तो वो सफ़ेद दाढ़ी वाले। सल्तनत सल्जूक और सल्तनत उस्मानिया में सबसे ज़्यादा किरदार सफ़ेद दाढ़ी वालों ने अदा किया है। दोनों सल्तनतें कोई भी काम सफ़ेद दाढ़ी वालों के बगैर नहीं करते थे। यही वजह है कि तुर्क आज भी उनकी इज्जत करते हैं। एक्सिकल तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है सफ़ेद दाढ़ी वाले। सफ़ेद दाढ़ी वालों के बारे में मशहूर है कि ये तंजीम एक शख्स देदे कुरकुत के नाम से बनाई गई। ये एक इंतहाई ज़हीन शख्स था जिसे सफ़ेद दाढ़ी वाले के नाम से पुकारा जाता था। उसके बारे में मशहूर शख्स रशीदुद्दीन हमदानी कहते हैं कि देदे कुरकुत 295 साल तक जिंदा रहे। अगोस सरदारों ने देदे कुरकुत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफ़ीर बनाकर भेजा था। देदे कुरकुत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और सहाबी होने का शर्फ हासिल किया। देदे कुरकुत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी कि तुर्क ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। एक अजीम लश्कर होगा और उसका कायद अजीम शख्स होगा। देदे कुरकुत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब वापिस आए तो इन्होंने अगोस सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनाई। सरदारों ने देदे कुरकुत की सरबराही में एक जमात तश्कील दे दी जिसका नाम सफ़ेद दाढ़ी वाले रखा गया। ये वो लोग थे जो सबसे ज़हीन थे। अगोस सरदारों ने तमाम कबीलों के ज़हीन लोगों को इस तंजीम में शामिल कर दिया और इनको लोग सफ़ेद दाढ़ी वालों को भेड़िया कहते थे। शुरू में इनका निशान भी भेड़िया था। सफ़ेद दाढ़ी वालों ने कुस्तुनतुनिया में हाजी सफ़िया के सामने नस्ब टावर के मुजस्मे के हाथ में ग्लोब को अपना हदफ बनाया। उसकी नुमा ग्लोब को तुर्क सेब कहते हैं। इस बारे में मशहूर था जिस किसी का भी इस पर कब्जा होगा सारी दुनिया उसकी हुक्मरानी में आ जाएगी। उस वक़्त एक जासूसी तंजीम वजूद में आई जिसकी सरबराही सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास थी। सफ़ेद दाढ़ी वालों ने ऐसी मुनासबत से कोड वर्ड मुंतखब किया, यानी एक शख्स पूछता ए मुसाफिर तेरी मंजिल कहाँ है, दूसरा जवाब देता कैसिन उल्मा यानी सुर्ख सेब। ये लफ्ज़ आपने अर्तुगरुल गाजी में भी सुना होगा। इन सफ़ेद दाढ़ी वालों ने जासूसी का एक ऐसा शानदार नेटवर्क फैलाया जिसने सल्जूकी सल्तनत को पहले मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया और फिर सल्जूक सल्तनत के खात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया के क़याम और फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा किया। सफ़ेद दाढ़ी वालों के ज़ेरे इंतज़ाम जासूसी का ऐसा नेटवर्क कायम किया गया जिसे समझना किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं था। इनके मेम्बरान तुर्क के बेहतरीन बुजुर्ग थे। एक दूसरे से मुलाकात के लिए भी इनको बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता था। सफ़ेद दाढ़ी वालों के ये किरदार खिलाफत अब्बासिया से लेकर रोमियों, सलेबियों और चंगेज़ खां के खैमों तक फैले हुए थे। हुकूमतों में इनका अच्छा असर और रसूख था। इनके करिंदे अब्बासियों पादरियों के अहम ओहदों पर मौजूद थे। जैसे अर्तुगरुल गाजी में देखा गया है कि आरफीन भाई सलेबी किले में बिला खौफ चले जाते थे कि ईसाई इन्हें राहब समझते थे। इसी तरह दूसरे सीज़न से लेकर आखिरी सीज़न तक आर्तुग बे को देखा गया है कि जो अर्तुगरुल के और सफ़ेद दाढ़ी वालों के दरमियान राब्ते का जरिया थे। अर्तुगरुल में एक किरदार एक्सिस का भी दिखाया गया है जो सफ़ेद दाढ़ी वालों का नुमाइंदा था। इन किरदारों से ये दिखाया गया कि कैसे जासूस काम करते थे। उस्मानी सल्तनत के किरदार में कैसे इन्होंने अहम किरदार अदा किया।